जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो पाकिस्तान का हमेशा कोशिश रहता है कैसे भी करके वो भारत की टांग नीचे खींचे। और आप सबको पता होगा, अब भारत सरकार ने 3-4 दिन पहले ये अनाउंस किया था 2023 में जब G20 मीटिंग होगा वो भारत की जम्मू और कश्मीर में होगा। मैं आपको बताया था ये भारत के लिए बड़ी जीत होगा अगर भारत सक्सेसफुली G20 मीटिंग जम्मू कश्मीर में कर देता है। हालांकि इससे पहले यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे सदस्य भी भारत विजिट कर गए थे और कश्मीर विजिट कर गए थे, लेकिन G20 मीटिंग एक बड़ा मीटिंग था। लेकिन जब से भारत ने यह अनाउंस किया था, पाकिस्तान की ये कोशिश था कि कैसे भी करके वो G20 मीटिंग को रोके। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 3 देशों को खासकर कांटेक्ट किया था, चाइना, सऊदी अरब और टर्की। अब बाकी दोनों देशों का तो कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था हो सकता है टर्की और चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट करे। अब चाइना खुले तौर पर पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया है। आज मैं आपको बताऊंगा चाइना क्यों G20 मीटिंग को एक तरीके से बॉयकॉट करने की कह सकते हो सिग्नल भारत को दे दिया है। चाइना का क्या इंटरेस्ट है, अगर चाइना पीछे हट जाता है G20 मीटिंग से, क्या ये भारत के लिए झटका होगा? दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अगर आप देखोगे G20 मीटिंग में, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसमें 19 डायरेक्ट कंट्री है और जो 20वां नंबर है वो यूरोपियन यूनियन का है। हालांकि ये जो पहले 19 कंट्री है उनमें भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्री है, जैसे कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह भी होंगे। तो बाकी अब अगर चाइना मान लेते हैं कि इससे निकल जाता है, नहीं आता है, और टर्की भी नहीं आते हैं, और भी बहुत सारे देश। पहले जान लेते हैं चाइना का इंटरेस्ट क्या है, फिर बाकी इसके ऊपर आएंगे। अगर आप देखोगे कश्मीर मुद्दे को या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर 3 देश डायरेक्ट मतलब विवाद में है। ऐसा कोई भी आपको जमीन या फिर लैंड नहीं मिलेगा जिसमें 3 बड़े न्यूक्लियर कंट्री उस एरिया को लेकर विवाद कर रहे होंगे। जम्मू कश्मीर में ये वाला हिस्सा आप सबको जानते हो, इसको लेकर भारत चीन का विवाद है और ये अक्सर चीन के पास है और चीन का नजर लद्दाख के आगे तक भी आने का है। और अब जो विवाद है वो इस बात को लेकर हो रहा है। इस साइड में आओगे तो ये वाला एरिया पाकिस्तान के पास है और ये वाला हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया है। और ना सिर्फ, अब अगर आप देखोगे लद्दाख वाले साइड पर ये मीटिंग नहीं होगा, अगर होता तो जम्मू में होता या फिर घाटी में होता। इससे चीन को डायरेक्ट कोई थ्रेट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का अभी दोस्त है और पाकिस्तान को इकोनॉमिक से लेकर एक तरीके से आप कह सकते हो हथियार, हर एक मुद्दे पर चीन अब हेल्प कर रहा है। इसी वजह से अब पाकिस्तान को साथ अगर चीन नहीं आएगा तो उसके आगे जाकर भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान को यूज करने का प्लान है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ जो सिपेक प्रोजेक्ट है, सिपेक प्रोजेक्ट अगर आप मैप में देखोगे तो सिपेक प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान एक तरीके से आप कह सकते हो, चीन एक तरीके से पाकिस्तान को बुद्धू बनाकर ये प्रोजेक्ट बना रहा है, वो उस प्रोजेक्ट के बहुत सारे चीज या फिर बहुत सारे रोड और बाकी ये हिस्सा जो हमारा पीओके है उस एरिया होते हुए जा रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर आप पीओके को, पाकिस्तान को कोई अगर बड़ा देश हेल्प कर रहा है तो वो है चीन। तो ये सारे मुद्दे के कारण चीन तो उसे डायरेक्ट सपोर्ट करेगा। एक तो लद्दाख इशू है, दूसरा खुद पीओके में पाकिस्तान के जो पोजीशन है उसे स्ट्रांग करने में चीन मदद कर रहा है, चाहे इकोनॉमिक वाइज हो या फिर मिलिट्री वाइज हो। ज़्यादा तो चाइना का प्लान है कि मिलिट्री वाइज उस एरिया को स्ट्रांग किया जाए ताकि भारत को वो नुकसान पहुंचा पाए 2 फ्रंट वार में। इसी वजह से चाइना डायरेक्ट नहीं आ रहा है। आप कहोगे अगर चीन ये मीटिंग को बॉयकॉट कर देता है तो क्या ये भारत के लिए बड़ा झटका होगा? देखिए, बड़ा झटका तो नहीं होगा, क्योंकि चीन के अलावा भी और भी बहुत सारे कंट्री है। अगर आप G20 को मिला लेते हो तो दुनिया का 80% ग्लोबल जीडीपी उसमें ऐड हो जाता है और 75% ट्रेड G20 कंट्री करते हैं और 60% ग्लोबल पॉपुलेशन G20 कंट्री के पास है। बाकी अगर आप सऊदी अरब तो नहीं मानेगा, बाकी रहा टर्की और चीन बॉयकॉट भी कर भी देते हैं, और भी बहुत सारे देश हैं उनका ऑफिशियल अगर जम्मू कश्मीर में आते हैं और वो मानते हैं कि नहीं, इस एरिया को लेकर कोई विवाद नहीं है। अब जो भी विवाद है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जो चाइना ने लद्दाख के हिस्सा को या फिर अक्सर चीन के हिस्सा को ऑक्युपाइड किया है उसको लेकर है। तो ये भारत के लिए डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत होगी। तो मेरे हिसाब से ये पहले से पता था कि चीन ऐसा करेगा, लेकिन और एक बड़ा खतरा है, उस चीज को हमें देखना होगा, वो है सिक्योरिटी थ्रेट। जब ये मीटिंग होगा, पाकिस्तान कैसे भी करके वो मीटिंग से पहले या फिर वो मीटिंग के टाइम में बड़ा आतंकवादी हमला करने की कोशिश करेगा, ताकि, क्योंकि पाकिस्तान को ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। हमारे लिए भी जितना फायदा है अगर हम ये मीटिंग को सक्सेसफुली कर देते हैं, जितना भारत का डिप्लोमेटिक जीत होगा, पाकिस्तान का ये प्लान होगा अगर उस टाइम में कोई बड़ा आतंकवादी हमला वो करता है
तो वो ये मैसेज दुनिया को भेजाएगा कि देखो देखो कश्मीर में जो लोग हैं वो भारत के साथ नहीं है, इंडियन आर्मी के साथ नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और भारत को एक ये न्यूज को वो इंटरनेशनल बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूज जा रहा होगा वो कैसे भी करके वो न्यूज को नेगेटिव और या फिर भारत के खिलाफ फैलाने के लिए कोशिश करेगा। इसी वजह से भारत के लिए ये बड़ा चुनौती होगा, कैसे भी करके इतने सारे ऑफिशियल जब आएंगे, जम्मू हो कश्मीर में हो, छोटे मोटे कोई भी घटना उस टाइम में ना हो, या फिर उससे 15-20 दिन पहले या फिर 1 महीने बाद, आप पूरे वो टाइम फ्रेम में ऐसा कोई भी घटना ना हो जिस चीज का फायदा पाकिस्तान इंटरनेशनल स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए उठाए। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। बाकी टर्की अगर और चीन के ऑफिशियल अगर नहीं भी आते हैं, जैसे उनका ऑफिशियल बता दिया है चाइना का, तो ये भारत के लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन अभी भी 1 साल है, अगर हम सही तरीके से डिप्लोमेसी में आगे जाते हैं तो ये शायद अलग कुछ आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर अभी भी मान लेते हैं कि ये दोनों कंट्री नहीं आएंगे, ये फिर भी कोई भारत के लिए बड़ा झटका है नहीं। और इसके साथ साथ आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान को ना बुलाने के कारण पाकिस्तान का ऑफिशियली बताया था कि इनडायरेक्टली वो भारत का नाम बताया था कि नहीं, भारत ने हमें रोक दिया, बाकी और भी बहुत सारे विजिटिंग कंट्री आ रहे थे, हम भी जाने वाले थे, लेकिन भारत ने हमें ब्लॉक कर दिया। लेकिन आज ऑफिशियली ये न्यूज आया है, भारत ने ही नहीं, रसिया और चाइना ने भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान उसमें आए, क्योंकि उनके हिसाब से पाकिस्तान का इकोनॉमी राइजिंग नहीं है या फिर उतना बड़ा है नहीं, वो ब्रिक्स के जो मंच है उस पर आकर पाकिस्तान को अलाउ किया जाए। बाकी जितने भी और 4-5 कंट्री हैं उनको इन्वाइट किया गया है, सबकी इकोनॉमी राइजिंग पर है या फिर सबकी इकोनॉमी बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान को ऐसे मीटिंग में बुलाने का कोई अर्थ नहीं था। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे G20 मीटिंग में चाइना का रिएक्शन के ऊपर। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए